सब कैरेक्टर खराब करने का एक मुहिम चल रहा है, अगर देखोगे नौजवान के अंदर, नौजवानों को, खवातीन सबका। तो इससे नौजवान बचे कैसे हम लोग? चलो क्या क्या हो रहा है, बचने का तरीका बताइए थोड़ा सा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज हम नौजवान के कुछ मसले के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो अभी का जो नौजवान है, मतलब बहुत गलत कामों में मुब्तला है, उसको कैसे निकालें? सबसे पहली बात, उसको वो जो गलती क्या क्या कर रहा है, उसको अगर हम लोग तलाश करेंगे तभी उसका हल निकाल पाएंगे। तो आपके हिसाब से क्या क्या है, थोड़ा सा आप डिस्कस कीजिए। असल में ना अमान भाई, नौजवानों को मालूम नहीं कि नौजवान कहते किसे हैं। नौज जवान तो सब जानते हैं कि जवान आदमी नौजवान किसे कहते हैं। अगर ये क्लियर हो जाए, मैं जो जानता हूँ नौजवान उसे कहते हैं जो जवानी को सीढ़ी पे चढ़ रहा हो, है ना। कि 22-23 साल का है, अब वो बच्चे की वो अभी बच्चा था, अपने आप को लड़का कहता था, नौजवान की तरफ बढ़ रहा है, एकदम जोश आ रहा है। तो वही मकसद है ना इससे, नौजवान। हाँ, और ये भी देखें तो हमारे नौजवान जो भाई हैं, जो किसी भी मसलक से हों, किसी मज़हब से हों, इससे मतलब नहीं, लेकिन नौजवान हैं, तो उनको देख के बहुत अफ़सोस होता है कि वो किधर जा रहे हैं। उनके अम्मी-अब्बू, उनके वालिदैन, उनके पेरेंट्स उनसे क्या उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, और वो उस उम्मीद को पूरा कर रहे हैं कि नहीं। और आपने कहा कि हमारे नौजवान साथी किधर जा रहे हैं। हम देखें तो बुराई की तरफ आज के दौर पे बच्चे, नौजवान, बूढ़े सब जा रहे हैं। लेकिन हमारा जो टारगेट है वो नौजवानों का, नौजवानों को अच्छाई की तरफ कैसे लेकर आएँ। तो कुरान को अगर हम देखें तो कुरान में है कि कुल लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि मोमिनों से कह दो कि अपने नज़रों को नीचे रखें, नीचे रखो, हाँ। हाँ, और अपने शर्मगाहों की हिफाज़त करो। ये सबसे जो मेन पॉइंट है बुराई की तरफ बढ़ने का, वो है आँख। आप अगर किसी चीज़ को देखेंगे नहीं, तो आपके दिल में ये ख्वाहिश पैदा ही नहीं होगी कि आप बुराई उसको चखें। आपने देख लिया कि सामने मिठाई रखी हुई है, तब आपका मन करेगा कि काश ये खाने को तक मिल जाए, नहीं। लेकिन आपको मालूम ही नहीं कि सामने क्या है, चखने का मन ही नहीं करेगा। इसलिए असल चीज़, इसलिए तमाम बुराइयों से बचने का जो सबसे मेन पॉइंट है वो जड़ है, अच्छा। आँख है। अच्छा, और एक बात ये है, देखिए, इसमें मेरे को ऐसा लगता है कि एक तो आप सही बोले हो, अगर नौजवान को देखा जाए, मतलब सबसे ज़्यादा एक तो नशे में वो लोग बहुत अलग अलग नशा करते हैं। उसके बाद उनके अंदर सोशल मीडिया में जैसे मूवी देखने का कल्चर है, मूवी और गलत गलत जो नेकेड वाला जो फिल्म बनता है ना, वो सब देखना। उसके बाद एक हराम रिलेशन में करना, मतलब एक बॉयफ्रेंड एक गर्लफ्रेंड का जो कल्चर है। देखिए, मैं अपने बहुत दोस्तों से मिला हूँ, वो क्या बोलते हैं, मतलब उनके पास या आसपास में देखा हूँ कि जिनका गर्लफ्रेंड नहीं है, वो सबसे कमजोर मानते हैं उसको। बात तो सही है। दोस्त बैठे रहेंगे, महफिल लगी रहेगी, तो अब तारीफ करते रहते हैं, यार हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है ये वो। तो उस महफिल में अगर कोई एक दोस्त ऐसा हुआ जो नेक हुआ, जिसके पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वो बचना चाहता है, अबे एक गर्लफ्रेंड नहीं पटा पाए, मतलब उसको बहुत बेइज्जती की नजर से देखा जाता है, हालांकि उस महफिल में सबसे नेक इंसान अच्छा, वही है। और एक बात ये है, उसमें एक बात भी है हमारा, मैं देखा हूँ, मैं स्टेटस डीपी लगाने कुछ दोस्त को, वो लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह हलाल रिलेशन। बोला हलाल रिलेशन, मतलब वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में है, अब वो लिख रहा है कि हलाल रिलेशन। तो हलाल रिलेशन, मैं उनसे पूछा क्या है हलाल रिलेशन? बोलते हम लोग प्यार करते हैं, बात करते हैं, मिलते भी हैं, लेकिन आपस में गलत काम वो सब नहीं करती, तो इसलिए हलाल रिलेशन। इसको अब क्या नजर बोलोगे? यही बात से मुझे भी वो बात याद आ रही कि एक और साथी था मेरा, तो वो भी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड जो कि रहता है, हमने कहा कि ये गलत है, इससे बचिए। तो उसने क्या कहा, तुम कौन होते हो रोकने वाले, मैं इससे शादी करूंगा। मैंने कहा निकाह हुआ है क्या, कह रहा, नहीं। मैंने कहा तो निकाह कर लो और फिर रिलेशन में रहो, चाहे जैसे साथ में रहो, चाहे जब जब रहो, चाहे तन्हाई में रहो। कह रहा नहीं, तुम लोग गलत, तुम लोगों की सोच ही बहुत छोटी है, तुम लोग हमेशा गलत सोचते हो। मेरे उस्ताद थे जाने तो पड़ा कि उन्होंने कहा, पहले कसम खा के कहें कि क्या कहते हैं, कोई इंसान वजू करके काबा की छत पे, जो काबा उसकी छत पे खड़ा होके अल्लाह को गवाह बना के कसम खा के कहे कि मैं कसम खुदा की उस लड़की से मोहब्बत करता हूँ, मेरे उस्ताद ने कहा कसम खुदा की मैं खा के कहता हूँ वो आदमी झूठा है। यानी कि इस्लाम में ये है ही नहीं कि निकाह से ये पहले किसी से तसव्वुर मोहब्बत किया तसव्वुर जाए। नहीं। अच्छा, और एक चीज देखिए, क्या बोलते हैं, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो कल्चर है हमारे समाज में है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते ना। तो अगर ये सब चीज़ देखेंगे नौजवान के अंदर, ये जो कुछ वीडियो बनता है, जो इंस्टाग्राम में आज सबसे नौजवान एक्टिव है। आपको मालूम है कि नहीं पता, सबसे ज़्यादा जो इंस्टाग्राम चलाते हैं ना, हमारे मुस्लिम खवातीन लोग, आपको मालूम है? मुसलमान लोग इंस्टाग्राम, लड़की लोग ज़्यादा है, और उसमें ये लोग का व्यू वगैरह ये सब ज़्यादा है, नकाब के अंदर शहजादी ये वगैरह कोई नाम से। हम्म। तो और कुछ कुछ लोगों को मैं कहना देख रहा था कि इंस्टाग्राम भी एक पॉर्न साइट बन गया है, आपको पता है? बिल्कुल। अब रील के नाम में क्या हो रहा है? वही तो, एक तो भी जो था कि क्या कहते हैं, लोग रील्स के जरिए से नाच डांस करा रहे हैं। अफसोस तो उन पर होता है जो नकाब पहनी हुई रहती हैं, नकाब पहन के डांस कर रही हैं। मतलब कहाँ जा रहे हैं भैया, ठीक है आप डांस करिए, आपको नहीं रोका जा रहा है, लेकिन कम से कम इस्लाम का तो कुछ ख्याल रखिए कि नकाब पहने हुए जिसके बारे में कहा गया कि ये वो क्या कहते हैं, हमारा वो लड़कियों का क्या है, वो सुरक्षा कवच,
कि वो अगर लड़कियां पहन ली तो बुराई से वो सुरक्षित नहीं है, उसको कोई क्या कहते हैं परेशान नहीं कर सकता। लेकिन वो नकाब के अंदर जो कर रही है वो सबको दिख रहा है, तो कैसे सुरक्षा रह सकती हैं, बताइए। अच्छा, ये जो और एक चीज़ है कि एक बड़ा मसला है नौजवान में, जैसे शादीशुदा नहीं है, किसी लड़की को देखा या कोई मूवी देखा, तो उसके अंदर एक मतलब जवान एक जोश आता है ना जवानी का, उस टाइम अब वो चाहता है कि किसी के साथ फिजिकल में जाए। अब वो नहीं मिलता है तो जो हैंड प्रैक्टिस करता है ना, क्या बोलते मास्टरबेशन, तो वो बोलते हैं मैं इसीलिए कर रहा हूँ, मैं खुद को तो बचाने के लिए कर रहा हूँ ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं गलत किसी के साथ करूंगा, गलत लड़की के साथ, वो गलत है उससे अच्छा मैं मास्टरबेशन कर लूँ, इसमें मेरा ख्वाहिशात उससे दूर हूँ मैं अंदर। इसको कुरान हदीस की नज़र में इसको क्या क्या बोलना चाहिए? देखिए, वला तकरबुज जिना इन्नहु काना फाहिशा व साअ सबीला, कुरान ने कहा कि जिना के करीब ही मत तो जाओ। ये जिना में भी आएगा ना? हाँ, क़यामत वाले दिन ये हाथ गवा देंगे। और अस्तगफिरुल्लाह। आता है बाद जगह कि ये हाथ हामिला होंगे क़यामत वाले दिन, और अल्लाह अल्लाह के अकबर। सामने मतलब ये हदीस में गवाह है? देंगे। मैं हदीस को नहीं पढ़ कर रहा हूँ, लेकिन मैंने पढ़ा है ये। हो सकता है अगर तहकीक किया जाए ज़रूर इसके बारे में हदीस में आएगा कि हो, लेकिन क्योंकि मैं हदीस के बारे में इसके बारे में नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन मेरा एक दोस्त था मौलाना ही था, वो बता रहा था कि क़यामत वाले दिन हाथ हामिला होके उठाए जाएंगे और वो गवा देंगे। मतलब हाथ प्रेग्नेंट? हाँ, अल्लाह अकबर। अरे अगर आप तसव्वुर कीजिए कि कैसा लगेगा अपने आप को जब हम बुराई की तरफ जाएं, और जो अभी आपके सामने आते हैं वला तकरबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा व साअ सबीला, मेन पॉइंट ही यही है। इंसान क्या कहते हैं, आपने कहा कि फिजिकल कोई नहीं मिल रहा है, नहीं कर पा रहा है, अपने ख्वाहिशात को काबू करने के लिए उसने कर लिया, एक बार किया ना। अब वही बात आ रही, जिस तरह अभी इंसान ने किसी चीज का मजा नहीं चखा था, एक बार खा लिया ना, मजा आया कि नहीं, अब वो बार बार खाने का उसकी ख्वाहिश होगी। अब उसके जरिए कंट्रोल नहीं हुआ, वो सोच रहा है कि अरे मैंने अपने ख्वाहिशात पर काबू पा लिया। अब वहीं से उसकी शुरुआत होगी, उसने एक बार मजा लिया, अब दोबारा मजा लेने की कोशिश करेगा, दोबारा मौका नहीं मिलेगा, फिर ये बार बार रेगुलर करेगा। इससे उसका अपना पर्सनल जो अपनी पर्सनल लाइफ है खुद नुकसान होगा, खुद उसके क्या कहते हैं अंदर कमजोरी महसूस अच्छा, होगी। एक चीज़ मैं आपको बीच में टोकूँगा, ये जो मैं अभी जो बता रहा ना हैंड फास्टिंग जो भी, ये बस मर्दों का नहीं है, ये दोनों तरफ से हो रहा है ना, जो ख़वातीन मर्द दोनों मतलब इसमें होता है। गलत वीडियो चला के फिर अपने ये सब मतलब मास्टरबेशन करना, और ये ना एक ऐसा आदत बन गया है। मैं कुछ लोगों से सुना भी हूँ, हम एक कैंपेन चला रहे थे कि इससे कैसे नौजवान को रोके, तो कुछ कुछ हम लोग बात आया कि कुछ शादीशुदा मर्द हैं जो शादी बीवी घर में भी है फिर भी वो करना पसंद करते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, शादी के बाद भी वो करते हैं। मैं वो पूछा जैसे मर्द अपने वाइफ का जब मेंस का प्योर का टाइम आता है या जब प्रेगनेंसी होता है आखिरी टाइम में, तो उसी टाइम उसके टाइम उनको नहीं मिलता ना, तो उस टाइम भी वो ये आदत में लगे रहते हैं। मतलब ये ऐसी जगह चली गया है, सोचिए नौजवान में। मैं वही बंद हो जा रहा है मेरा, मैं क्या बोलूँ। अब इससे एक बात तो मुझे समझ में आ रही, जो आपने कहा प्रैक्टिस, हाथ प्रैक्टिस, वो चीज़ ही यही है कि शादी से पहले इंसान उससे अपनी ख्वाहिशात पूरी कर रहा था ना, अब शादी के बाद उसकी वाइफ आ गई है, उसके पास हर चीज़ है, मतलब उसके जो वो वसा सबीला यही बुराई की तरफ का रास्ता है, उसको इसमें मज़ा आने लगा था प्रैक्टिस वाले में, हाथ प्रैक्टिस, अब वो इसी में आ रहा है। तो उसके पास वाइफ भी है, हलाल रिश्ता भी है, लेकिन उसको वहाँ नहीं सुकून मिल रहा है, सुकून कहाँ मिल रहा है ये। तो यही अगर हम देखें, अगर अपने नज़रिए से, दुनियावी नज़र से, तो बुराई का जड़ जो है आज के दौर में, माहौल में, ज़िना की तरफ ले जाने वाली चीज़ यही है। और सोशल मीडिया तो देखा जाए तो अब देखेंगे सोशल मीडिया की तरफ से जो बच्चे को जवानी आना चाहिए आज से, मतलब आना चाहिए जिस टाइम से, उससे पहले आ जाएगा। उसका वजह क्या है, छोटा छोटा वीडियो क्लिप है ना, वो सेक्सुअल जो वीडियो है दिखाएगा नहीं, ऐसा माहौल बनाएगा अब घर वाले के साथ कुछ देख भी नहीं सकते है ना। ये सही बोले, ये आज का जो माहौल है ना, अगर बाप बेटी, माँ बेटी कोई बैठे हुआ है, कोई शॉर्ट वीडियो ही देख रहा है, इस्लामिक ही देख रहे हैं, एक चीज का इस्लामिक, दूसरा उससे बेकार, तीसरा तो ऐसा आ जाता है कि अब जो बैठे हुए हैं उठ के चल देते हैं। अब तो चलो, आप और इस्लामिक वीडियो भी आप देख रहे हो, उसमें जो एडवर्टाइज आते हैं आप देखें। हाँ, उसमें भी एडवर्टाइज क्या कहते हैं, यही सब आता है जो यहूदियों का है, एक अच्छा, तर्जुमे में देख अच्छा, सकते और एक चीज़, जैसे चलो ऐड चल रहा है, मान के चलो एक मग का ऐड हो रहा है, एक बर्तन का ऐड हो रहा है, एक सुई का ऐड हो रहा है, या एक गाड़ी का ऐड हो रहा है, हर ऐड में लड़की, वो भी बिकनी पहन के खड़े हैं। एक हैं। सुई यही का मैं ऐड में, बोलने जा रहा था, यही मैं बोलने जा रहा था, सही बोले आप बिल्कुल। एक बनियान का ऐड में लड़की का क्या काम है? तो मतलब एक मतलब सब कैरेक्टर खराब करने का एक मुहिम चल रहा है अगर देखोगे नौजवान के अंदर, नौजवानों को, तीनों सबका। तो इससे नौजवान बच्चे कैसे, हम लोग चलो क्या क्या हो रहा है, बचने का तरीका बताइए थोड़ा सा। बता देखिए, अगर वाकई में बचना चाहते हैं, तो ये देखिए, कोई भी नौजवान हो, हम हो, आप हो, कोई भी बुराई में सब मुलविस हैं, जी। लेकिन एक इंसान है जो बुराई से बचने की कोशिश कर रहा है। मैं तो कोशिश करता हूँ, मैं पाक नहीं हूँ कि मैं बहुत पाक इंसान हूँ, नहीं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, और जब कोशिश करने की तरफ बढ़ा तो कुरान की आयत है, एक ऐसा पारा में पहली लाइन कि उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस सलाह इन्ना सलाता तनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। पहली चीज़ जो है कि नमाज के ज़रिए से इंसान बुराई और बेहयाई से बच सकता है। मैं मानता हूँ कि मैं बुराई में मुलविस हूँ, ठीक है, आप बुराई करते रहिए, नमाज़ पढ़िए, दिल से नमाज़ पढ़िए, खुशो-खुजू के साथ पढ़िए, तो आपके अंदर वो क्या कहते हैं तकवा पैदा होगा कि आप बुराई से बचेंगे। ये दूसरी चीज़ कुरान ये बताता है कि अपने नज़रों को नीचे रखो। अच्छा, और एक चीज़ ये है कि जैसे
सोशल मीडिया से तो ज़्यादा बुराई फैल रहा है ना, ये तो आप मानते हैं ना इसको? बिल्कुल। तो उसमें मैं एक जिनका सुन रहा था वो बता रहे कि अपने जो डिस्प्ले है उसमें लिखो अल्लाह इज़ वाचिंग मी, अल्लाह मेरे को देख रहा है। तो वो कहते हैं कि जैसे वॉशरूम से पहले दुआ लिख के रखो या वॉशरूम के बाहर या थोड़ा सा दूसरा दीवार में लिखो अल्लाह आपको देख रहा है कहीं भी हो आप। तो ज़्यादा जो गलत ये सब वॉशरूम में होता है। और घर में अकेला ना सोना ना रहना। मैं एक हदीस भी पढ़ा था कि आखिरी ज़माने में ईमानदार वो है जो अकेले में बुराई से बचता है। तो मतलब ये सब किया जा सकता है ना? बिल्कुल, कि कुछ चीज़ ऐसी हो जो हमारे सामने हो। मैं तो कहता हूँ घर पे हर जगह लगा के रखना चाहिए। आपने कहा ना कि अल्लाह देख रहा है, ऐसा हो इतना ज़हन में बच्चों को बैठा दें कि वो बच्चे हमारे फ्यूचर हैं, तो उनकी नज़र में हो अल्लाह ताला देख रहा है। और इससे मुझे वो एक चीज़ याद आ रही कि हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप देखेंगे कितना इस पे फ़ोर्स किया गया है कि हर काम को शुरू करने से पहले क्या कहा जाए? बिस्मिल्लाह। अभी हमारे एक वो सीनियर भाई हैं आदिल तनवीर नाम है, उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि बिस्मिल्लाह का सबसे मेन पॉइंट जानते हैं कि इंसान बुराई से बच जाएगा। मैंने कहा कैसे बच सकता है बुराई से? क्या है कि वो हर काम में क्या करेगा? बिस्मिल्लाह करेगा। अब जब वो बुराई की तरफ जाएगा तो बिस्मिल्लाह कर सकेगा? नहीं। दिल घबरा ही नहीं करेगा कि क्योंकि उसकी आदत है बिस्मिल्लाह करने की। क्योंकि उसने अब जब बुराई की तरफ जा रहा है, चोरी करने जा रहा है, बिस्मिल्लाह कर क्या रहा हूँ? चोरी कर रहा हूँ, बिस्मिल्लाह। ज़िना की तरफ जाएगा बुराई लेकिन वो अपने वाइफ के साथ जब फिजिकल में होंगे तब तो दुआ है बिस्मिल्लाह। हाँ, उसकी तो दुआ दुआ भी है एक हाँ, है, लेकिन उस उसकी टाइम दुआ है। वही दुआ उस टाइम वो नहीं कर पाएगा। हाँ, वो दुआ उस वक़्त लेकिन जैसे फिजिकल रिलेशन करने का जो दुआ है, हाँ, तो एक दुआ वही है। दुआ किसी गलत मतलब हराम रिलेशन में जब जाएगा वो दुआ नहीं कर पाएगा वो। अब आप इसको ऐसे समझिए आपका एक घर है, हाँ। घर है ना, एक दूसरे का घर है। तो घर तो दोनों है ना, तो एक अपना घर हलाल है, एक दूसरे का घर हाँ, हराम है। हाँ। तो क्या आप वो दूसरे के घर पे जा सकते हैं? चाहे आप उसके लिए बिस्मिल्लाह कर लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, नहीं जा सकते हैं जब तक उसको आप खरीद ना लें, उसका आप लिखी-पढ़ाई ना कर लें, उसको आप अपने अंडर में ना कर लें। वही है कि इसी तरह आप किसी दूसरे गैर महरम के पास भी नहीं जा सकते हैं, जब तक उसको अपने निकाह में ना ले लें, अपने नाम पे ना ले लें, नाम से मुराद है निकाह। तो वही है एक बात सुना था मैं कि गुनाह वो जो तेरे को मतलब खुद को मतलब एक ये लगे कि ऐसा लगे कि मैं गलत करूँ, गिल्ट फील हो। इसलिए मतलब आप देखेंगे जैसे हम लोग जब खाना खाते हैं घर में, बिल्ली आ जाता है ना, तो आप बिल्ली को उस टाइम कुछ मछली गोश्त वगैरह जो भी दोगे ना वो बैठ बैठ के खाएंगे। लेकिन वही बिल्ली जब चोरी करेगा ना वो आपके सामने नहीं खाएगा, वो कहीं कोने में झोप झाड़ में लेके खाएगा। उसको पता है कि गलत काम है। तो गलत एहसास हो तो हाँ, एक बात ये भी है कि जैसे इससे बचने का ये भी तो हो सकता है कि हम अल्लाह से इस्तिग़फ़ार पढ़े, तहज्जुद में उठे, अपना हाँ। गलती का माफ़ी मांगे। पॉइंट तो यही था, मैं तीसरी बात जो अभी बताया कि वो नमाज़ पढ़े और क्या कहते हैं नज़रें नीचे रखे, तीसरी चीज़ यही है कि हर वक़्त इस्तिग़फ़ार करते रहे। इसमें इतनी बरकत है इस्तिग़फ़ार में कि वो बुराई कर ही नहीं सकता। उसके ज़हन जब क्योंकि वो इस्तिग़फ़ार कर रहा है ना और अल्लाह की कुरान में कहता है कि एक दिल में अल्लाह ताला के इंसान के अंदर 2 दिल नहीं दिए हैं, एक ही दिल रहेंगे तो अच्छाई या तो बुराई। जो इंसान इस्तिग़फ़ार कर रहा है, भले कितना बदतमीज़ हो, कितना गुनाहगार है, इस्तिग़फ़ार कर रहा है, वो इस्तिग़फ़ार की बरकत से तमाम गुनाह उसके ए टू ज़ेड खत्म हो जाएँगे। और अल्लाह क्योंकि अल्लाह ताला सब गुनाह को माफ़ करने वाला है, इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। हुँ। तो हो सकता है हमारा यकीन भी अल्लाह पर, वो हमारे सगीरा छोड़ो कबीरा गुनाहों को माफ़ कर दे, हमारे इस्तिग़फ़ार की बदौलत। अच्छा एक बात हाँ, वो सही बात है और एक चीज़ ये है कि नौजवान जो गलती करता है ना उसका एक वजह ये भी है, वो बोलता है कि मैं गलत काम तो कर चुका हूँ। कर चुका हूँ, शैतान गुमराह करता है ना कि तू तो कर लिया अब तू थोड़ी बचेगा। तू तो गलत काम कर लिया, तेरे लिए तो जहन्नम है, तो इसलिए और गुनाह कर। ये एक शैतान का एक ये है। समझ रहे क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ। कि क्या कहते हैं, एक इंसान होता है ना, गुनाह किया, अब हाँ। उसको एहसास है कि मैंने गुनाह किया, लेकिन दिल में एक ख़्याल आता है कि अब तो मैं गुनाह कर ही चुका हूँ भैया, हुँ। तो उसके बारे में अल्लाह ताला कुरान फरमाता है कि इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह ताला शिर्क को नहीं माफ़ करेगा। बाकी कोई भी गुनाह है, कैसी भी गुनाह हो, सगीरा, कबीरा, ज़ाहिरी बात नहीं, अल्लाह जानता है ना, अल्लाह की मर्ज़ी है उसको माफ़ कर देगा। और अल्लाह की मर्ज़ी कब शामिल होगी? जब हम उसके लिए कोशिश करें। हम ये नहीं कह रहे कि आप छोटा सा गुनाह किए हैं, आप पहाड़ के बराबर गुनाह किए हैं, लेकिन उसके लिए बस कोशिश ये करना है कि अल्लाह के सामने 2 आँसू गिराना है बस। अल्लाह ताला ये नहीं कह रहा कि 1 साल तक रोज़ा रखो, 1 साल तक ये क्या कहते हैं 5 वक़्त की नमाज़ के साथ-साथ सुन्नत, नफ़िल इतना पढ़ते रहो कि बाहर में कुछ नहीं। बस अल्लाह के सामने इस्तिग़फ़ार करना है, 2 आँसू गिराना है, आपके जितने भी गुनाह होंगे सब अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। ये जी, है। जी। तो नौजवान साथियों आज हम डिस्कस इसलिए करते हैं कि नौजवान क्या-क्या बुराई में मुब्तला है, उसको उससे बचने का उपाय हमारे अब्दुल अहद साहब ने भी उसके ऊपर डिस्कस किया। तो हम यहाँ से सबके लिए यही कहते हैं कि आप बुराई से बचें, खुद को बचाएँ, अपने अहलिया को भी बचाएँ, जो दोस्त यार सबको। तो अगर आपको इसके मुतालिक भी और कुछ सवाल हो तो आप इनबॉक्स कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए मेरे उस्ताद थे बहुत पॉइंट वाली बात कहते थे, ख़ास तौर पे नौजवानों के लिए, कि जो कहते हैं कि अभी हम पैर पे खड़े नहीं हुए हैं, अभी कोई कमाई का ज़रिया नहीं है, या जब पेरेंट्स कहते हैं अभी मेरा बेटा बहुत छोटा है, अभी उस उम्र का अभी इस लायक नहीं हुआ। उसके बारे में मेरे उस्ताद बहुत अच्छा कहते थे कि बच्चा कसम खुदा की मैं खा के कहता हूँ, बच्चा 3 साल की उम्र में चलने लगता है, पैर के बल खड़ा हो जाता है, 3 साल की उम्र में। और अगर आप माल के एतबार से कह रहे हैं, तो भी मैं कसम खा के कहता हूँ, उसके पास पूरी दुनिया की दौलत आ जाएगी, तब भी वो कहेगा कि अभी हमको और चाहिए। तो खड़े होने की बात कर रहे हैं तो 3 साल में खड़ा हो जा रहा है पैर पे। आप माल दौलत की बात कर रहे हैं तो वो ख्वाहिशात
कभी खत्म नहीं होगी। अब आपके ऊपर है कि आप अपने बच्चे को इस्लाम से जोड़कर फौरन क्या कहते हैं हालात को सामने रखते हुए निकाह कराकर उसको बुराई से बचाना चाहते हैं, या निकाह के बारे में सोचते हैं कि अभी मेरा तो बच्चा निकाह तो आजकल बहुत लेट से हो रहा है ना। इसी के लिए तो कह रहे हैं कि वो यही समझते ना। अच्छा आप देख लें कि हर तीन आदमी में 2 आदमी बुराई में मुलविस हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, है ना। और आप जाइए किसी के घर पे, बोलिए कि दौर बहुत खराब है, तो सब कहेंगे हाँ दौर बहुत खराब है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा इससे बच्चा है। सब कोई ये नहीं कहेगा कि मेरा बेटा भी इस बुराई में मुलविस है। A to Z जितने आदमी हैं जिनके भी बेटे हैं सब कहेंगे मेरा बेटा इस बुराई से मुलविस है। और हम देखेंगे हर तीसरे आदमी में 2 आदमी तो बुराई में मुलविस हैं। तो क्या है ना कि हर इंसान को अपना बेटा लगता है सही है, लेकिन जब वक्त गुजर जाता है, हालात निकल जाते हैं। ये एक क्या कहते हैं एमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का है, मेरे उस्ताद बता रहे थे, एक बाप था, उसकी बेटी के लिए रिश्ता आ रहा था बहुत, तो बेटी भी गई कि अभी शादी करा दीजिए अब्बू ने, तो हो जाएगा, अरे बेटी तुमको पढ़ना है तो पढ़ाएं। तो वहाँ पर एमए में एडमिशन हो गया अलीगढ़ में। अब वो बेटी पढ़ रही, पढ़ते पढ़ते वो आ गया पढ़ाई का जज्बा या बुराई की तरफ मुलविस, अब वो अभी शादी मत करिए। अब वो हो गई 30 साल की और पढ़ रही बीए वो पीएचडी की या जो भी की, उसके अब्बू अब परेशान हो रहे हैं उसके लिए कि शादी। अब वो बेटी का क्या हुआ कि रिश्ता भी नहीं आने लगा, मतलब रिश्ता भी नहीं मिल रहा है। अब वो अब्बू रो रहे हैं, हालात ये आ गए। वो बच्ची को, वो लड़की थी, किसी के साथ भाग गई। किसके साथ भागी, क्या भागी, किसी को नहीं मालूम चला। तो वो बाप के ऊपर क्या गुजरी होगी, जब रिश्ता आ रहा था, जब वो जवानी की तरफ पहुंच रही थी, क्या करना था हमें, पहली फुर्सत में शादी करवाना है। देखिए पढ़ाई की कोई उम्र नहीं है, लेकिन शादी की उम्र है। आप कितनी भी अच्छी लड़की हो, 40 साल की हो जाएगी तो कोई नौजवान से शादी करने के लिए तैयार ना होगा इस दौर में। तो उसको क्या चाहिए, 22 साल से लेकर 25 साल की नौजवान लड़की चाहिए। तो हम साइंस कहते हैं जितना भी इमोशन है ना, सबसे स्ट्रांग इमोशन है सेक्स। सेक्स का जो इमोशन है सबसे स्ट्रांग है। तो और हमारे मुस्लिम माशरे में देखा जाए, अब हम लोग जो डिस्कस किया अभी, इसके ऊपर बहुत कम डिस्कस होता है तकरीरों में, जुम्मा के खुतबों में, अरे ये सब क्या बात करेंगे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो मौजूदा सूरत हाल है, नौजवान का जो बर्बादी की तरफ जा रहा है, इसके ऊपर ज़्यादा ज़्यादा एक तो स्पीच होना चाहिए, और उन लोगों को ना मतलब मैन टू मैन उनसे डिस्कस करना, उनको सही राह में लगाना, उनका पेरेंटिंग करना जरूरी है। असल में यही बात है। आप देख लीजिए मस्जिदों में कहीं भी बड़े बड़े तकरीर होते हैं ना, इस बात पे बात नहीं किया जाएगा कि हमारे उम्मत मुसलमान कहाँ जा रही है, कभी नहीं इस पर बात किया जाएगा, बल्कि ये बात किया जाएगा कि क्या कहते हैं इमाम, क्या कहते हैं हम किस फिरके के हैं। हालांकि इस वक्त जरूरत है नौजवानों पे बात करने की, उम्मत पे बात करने की, पड़ोसियों पे बात करने की, और क्या कहते हैं बच्चों पे बात करने की, तालीम के ऊपर बात करने की, इन सब चीज़ों पर बात करने की जरूरत